बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कहा था इससे पहले लेक्चर में कि डाइजेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तमाम की तमाम जितनी फूड की डाइजेशन हुई है, जो एब्जॉर्ब होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में इलियम से होगी। तो यही अब हम देखने लगे एब्जॉर्प्शन यानी जज्ब होना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखना है कि फूड किस तरह क्या होती है, जज्ब होती है। और वाटर हमारे पास और कुछ विटामिन वगैरह वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जज्ब होते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक डिफाइन भी लिखी हुई है विलाई की। अब ये है क्या, तो इसके डिफाइन भी देखते हैं। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से देखें, अगर उसकी दीवार को अंदर से देखें तो हमें क्या नजर आएगा, इज मॉडिफाइड। वो अंदर से क्या हुई पड़ी है, चेंज हुई पड़ी है, इस तरह चेंज हुई पड़ी है टू मेक, और बनाती है टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक छोटे छोटे फिंगर की तरह उंगली नुमा उभार, उसे क्या नाम देंगे, विलाई। तो अगर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर से, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार अंदर से चेंज होकर एक क्या बनाती है, छोटे और फिंगर लाइक उभार, प्रोजेक्शन यानी उभार, उसे क्या नाम देंगे, विलाई। अब ये विलाई क्या काम करता है, ये उसके सरफेस एरिया को क्या करता है, ज्यादा करता है। जहां भी एब्जॉर्प्शन का लफ्ज आ जाए या जहां भी बॉडी के वो पार्ट जहां एब्जॉर्प्शन होनी है उधर हमें सरफेस एरिया क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो इसीलिए हमारे पास, अगर हम इसे सिंपल समझने की कोशिश करें तो हमारे पास फर्ज कर लो ये एक लाइन है सीधी। अब एक इसका सरफेस एरिया, एक हमारे पास ऊपर है लाइन, इसका हम देखते हैं ये। तो हमारे पास दोनों में से सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो ऊपर वाली का ज्यादा है, ऊपर वाली का सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर हम इसका देखें तो इसकी एब्जॉर्प्शन इधर से होगी, इधर से और इधर से, यानी ये मुकम्मल इतनी सी जगह। इसकी देखें तो इधर से भी, फिर ये ऊपर से भी, फिर ये ऊपर से भी। तो इसीलिए हमारे पास जो ऊपर वाली है इसका सरफेस एरिया ज्यादा। अगर हम इसके ये फोल्डिंग खोल दें, इसे सीधा कर लें, तो ये नीचे वाली से क्या होगी, बड़ी होगी हमारे पास। तो इधर भी ऐसे ही हमारे पास फिंगर लाइक उभार निकलते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा। जैसे आपने तौलिए पर देखे होंगे छोटे छोटे हमारे पास धागे नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं, उसी की तरह का अपीयरेंस इधर मौजूद होती है। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, विलाई, उसे क्या नाम देंगे हम, विलाई। अब हम देखते हैं अब इधर से क्या क्या चीजें ऑब्जर्व होगी। हमारे पास सबसे पहले क्या, सिंपल शुगर। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है, सिंपल शुगर। जैसे ग्लूकोज हो गया वो सिंपल शुगर है, तो वही सिंपल शुगर हमारे पास क्या होगी, जज्ब होगी। अमाइनो एसिड, प्रोटीन मुकम्मल डाइजेस्ट होगी, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बने, अमाइनो एसिड। पास थ्रू द वॉल ऑफ द विलाई। विलाई का हमने एक स्ट्रक्चर भी ये बनाया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर ये बहुत ज्यादा हो, तो ये जो प्रोजेक्शन है अगर बहुत ज्यादा हो तो इसे हम क्या नाम देंगे, विलाई। अगर एक होगा तो इसे नाम हम देंगे विलस। तो ये हमने एक विलस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास दीवारें हैं। अब इधर से हमारे पास सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया हमारे पास, या अमाइनो एसिड इधर से पास करके कहां चले जाएगी, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये ब्लैक से हमने बनाई हुई है कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे और कैपिलरीज में ब्लड होगा, ब्लड से फिर हमारे पास ये बॉडी में जाएगी। तो यही हमारे पास ग्लूकोज इधर से कहां जा रही है, कैपिलरीज, कैपिलरीज में ब्लड में, फिर ब्लड पूरे सेल तक लेकर जाएगा, उसे भी हम इधर देखते हैं। तो यही लिखा हुआ है हमारे पास, सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन की डाइजेशन के नतीजे में है। पास थ्रू द वॉल ऑफ द विलाई, ये दीवारों में से गुजरते हैं किसकी, विलाई से, इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और कहां चले जाती है, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज हमारे पास खून की जो सी छोटी हमारे पास नाली होती है उसे क्या नाम देंगे, ब्लड कैपिलरी, उसे क्या नाम देंगे हम, कैपिलरीज का। तो हमारे पास तीन टाइप्स की क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, वेन्स। एक हमारे पास, हम इधर बना लेते हैं स्ट्रक्चर, एक हमारे पास क्या, वेन, एक हमारे पास क्या होगी, कैपिलरीज, एक क्या होगी हमारे पास, कैपिलरीज, और एक हमारे पास होगी आर्टरी। तो तीन तरह की होती है, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरी। हमारे पास आर्टरी का आप याद रखना है, इधर हम बना लेते हैं आर्टरी। आर्टरी का ए से आर्टरी और ए से आपने याद रखना अवे, यानी ये हमारे पास वो ब्लड वेसल है जो अवे फ्रॉम हार्ट, यानी ब्लड को कहां लेकर जाती है, दिल से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट।
और दूसरी हमारे पास कौन सी है, वेन। तो ये हमने ए से याद रखा, अवे फ्रॉम हार्ट, वेन वी से याद रखा ना, यानी वापसी। तो हमारे पास वापसी लेकर आएगी ये किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, यानी वो ब्लड कैपिलरी जो पूरी ब्लड को कहां से, बॉडी से कहां लेकर आए, दिल की तरफ, उसे वेन कहेंगे। जो हमारे पास दिल से पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाए उसे आर्टरी का नाम देंगे। और हमारे पास तीसरी कौन सी है, कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारे पास छोटी ब्लड वेसल्स होती है और ये इन दोनों के दरमियान होती है, आर्टरी और हमारे पास वेन के दरमियान। तो हमारे पास इधर क्या होंगी, छोटी ब्लड वेसल्स होंगी जिसे क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज। तो इसमें ये चले जाएगी, यही लिखा हुआ ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई, विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर चले जाएगी। अब हमारे पास आगे क्या लिखा है, मिनरल साल्ट्स एंड विटामिन। कुछ विटामिन और साल्ट वगैरह हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऑब्जर्व होते हैं। तो मिनरल साल्ट एंड विटामिन आल्सो पास इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई, ये भी क्या हो जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। किसकी ब्लड कैपिलरीज, विलाई के, यानी जो सा हमारे पास विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज है उसमें चले जाएंगे। हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन जो सी फूड जज्ब हो रही है, ये दो प्रोसेस से होती है। एक हमारे पास है डिफ्यूजन और दूसरा क्या है हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी हम सिंपल एग्जांपल एक पहाड़ से समझेंगे। ये फर्ज कर लो हमारे पास एक पहाड़ का स्ट्रक्चर है और इधर हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास एक क्या भरा है, स्टोन, यानी एक पत्थर भरा है। अगर हम इसे ऊपर से फेंके तो ये नीचे आ जाएगा, हमारे पास हल्का सा हिट करेंगे ये नीचे आ जाएगा। एनर्जी हमें नहीं लगानी पड़े, यानी कहां से आ रहा है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का हाई लेवल से, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन। तो ये हमने एक इधर से सिंपल एग्जांपल लिया, ऊपर से कहां आ गया, नीचे। अगर यही मैं नीचे से ऊपर लेकर जाऊं तो इधर हमारे पास एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसी प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का लो लेवल से कहां की तरफ जाना, हाई की तरफ, लो कंसेंट्रेशन से, लो मिकदार से किसी हाई मिकदार की तरफ जाना, उससे क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एब्जॉर्प्शन इन्हीं दो प्रोसेस से होती है। एक हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन, और दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही लिखा है, एब्जॉर्प्शन अकर बाय कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से होती है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एनर्जी किसमें यूज होती है, एनर्जी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होगी, डिफ्यूजन में नहीं होती हमारे पास। अब तीसरा हमारे पास, एक तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सिंपल शुगर अमाइनो एसिड। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ लिया साल्ट और विटामिन। अब तीसरा क्या हमारे पास, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, जो हमारे पास लिपिड के डाइजेशन के नतीजे में है। अब जैसे ही ये हमारे पास ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये इसकी दीवारों से, ये हमारे पास एक वायरलेस की जो सी दीवार है, ये इस दीवार में से जैसे ही हमारे पास ये चीजें गुजरती हैं, विलाई की दीवारों में से कौन सी दो चीजें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जैसे ही विलाई की दीवारों में से गुजरती है ये सेल में से, तो ये दोबारा आपस में क्या आ जाता है, कंबाइन। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोबारा जब मिलेंगे ये दोबारा क्या बन जाती है, लिपिड। तो ये लिपिड हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में नहीं इंटर होती, तो ये किस में जाएगी, हमारे पास एक और उधर वेसल्स मौजूद होती है जिसे क्या नाम देंगे, लैक्टियल। अब ये लैक्टियल क्या है, ये लैक्टियल हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की एक क्या वेसल्स है जिसे हम क्या नाम देंगे, लैक्टियल। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर लिपिड बन जाते हैं, ये दोबारा किस में चले जाते हैं, लैक्टियल में। फिर लैक्टियल के बाद ये मजीद बाद में ब्लड में इंटर हो जाते हैं, लेकिन ये कैपिलरीज के जरिए नहीं जाएंगे हमारे पास। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसका बस आप अभी इस लेवल तक यही पॉइंट याद रखना। ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक और वेसल्स वाला सिस्टम होता है जिसे हम क्या नाम देंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे पास अब ये कहां चले जाएंगे, लैक्टियल में। लैक्टियल के बाद ये दोबारा ब्लड में इंटर हो जाएगा, कैपिलरीज के जरिए नहीं जाएगा क्योंकि ये दोबारा किसमें कंबाइन हो गया था, ये हमारे पास लिपिड में हो गया था। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आर ऑब्जर्व बाय लैक्टियल। तो ये किसके, कौन इसे जज्ब करता है, लैक्टियल। अल्टीमेटली और आखिरकार विल बी पोर डाल दिए जाते हैं इनटू द ब्लड, और आखिरकार बाद में ये लैक्टियल के ये तो चले जाते हैं लेकिन बाद में ये आगे जाके दोबारा ब्लड में चले जाते हैं। कैपिलरीज के जरिए नहीं जाएंगे, आगे जो उनसे हमारे पास दूसरी ब्लड वेसल्स आएगी उनमें चले जाएंगे। पास लिखा द एब्जॉर्बेड फूड, जोन सी फूड क्या हुई पड़ी है, जज्ब हुई पड़ी है इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई। अब विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर फूड क्या होगी, जज्ब होगी। उसके बाद कहां जाएगी, वो चले जाएगी इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है खून का बहाव, खून के बहाव में चले जाएगी। अब उसके बाद ये क्या होगा, यानी हमारे पास
खून में चले गई। सिंपल हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैपिलरी से अब यानी खून में इंटर हो गया क्या, फूड हमारे पास। देव आर देन कैरिड अवे इन द कैपिलरीज, कैपिलरीज इन्हें क्या करके, इन्हें इनसे हमारे पास ये विलाई से दूर लेकर जाएगी। अब कैपिलरीज मिलेंगी तो हमारे पास क्या बनेगी, वेन बनेगी। क्या बनेगी हमारे पास, वेन। कैपिलरीज मिलती जाएंगी और आगे क्या बनाती जाएंगी, वेन्स। और हमें पता है वेन्स वापसी यानी दोबारा ब्लड किसकी तरफ लेकर जाएगी, हार्ट की तरफ। तो ये डायरेक्ट नहीं लेकर जाएगी, सबसे पहले लेकर जाएगी लीवर के पास। तो ये हमारे पास लीवर के पास जाएगी। लीवर इसे में से क्या करेगा, बहुत सारे सब्सटेंस जो इसके अंदर होंगे उसे क्या करेगा, उसमें चेंजिंग लेकर आएगा। जो हमारे पास इसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए हैं उसमें बहुत सारी क्या लेकर आएगा, चेंजिंग। तो यही हमारे पास आगे लिखा हुआ है, देव आर देन कैरिड अवे इन द कैपिलरीज, कैपिलरीज इन्हें क्या लेकर जाएगी, दूर ले जाएगी। विच ज्वाइंट, जो बाद में मिलती जाएंगी, टू फॉर्म अ वेन्स, और बाद में क्या बना देगी, वेन्स बना देगी। तो आगे हमारे पास क्या लिखा, दीज वेन्स, अब ये वेन्स मिलती जाएंगी टू फॉर्म, बनाने के लिए एक लार्ज वेन, और उस वेन का क्या नाम है, हेपाटिक पोर्टर वेन। उस वेन का क्या नाम है, हेपाटिक। और हमें पता है हेपाटिक किसे कहते हैं, हम लीवर को कहते हैं, यानी ये किसकी तरफ जाएगी, लीवर की तरफ, हेपाटिक पोर्टर वेन। तो ये लिखा, दिस वेन कैरीज ऑल द ब्लड, ये जो सी वेन है ये लेकर जाएगी तमाम का तमाम ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटर से कहां तक, लीवर तक। हमें इसके नाम से ही पता चल गया हेपाटिक, हेपाटिक का मतलब क्या है, लीवर, यानी ये हमारे पास इंटेस्टाइन से सारा ब्लड कहां लेकर जाएगी, लीवर की तरफ। विच में स्टोर, जो क्या करेगा, स्टोर करेगा या क्या करेगा, अल्टर यानी चेंजिंग लेकर आएगा। स्टोर करेगा या उसमें क्या करेगा, चेंजिंग लेकर आएगा। कोई चीज इसमें ज्यादा, जैसे ग्लूकोज ज्यादा हो गया, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। लीवर स्टोर करता है किसे, ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो उसे क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा, या क्या कर देगा, अल्टर यानी उसमें चेंजिंग ले आएगा। चेंजिंग कैसे लेकर आएगा, जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड है, क्या हमारे पास अमाइनो एसिड, इसे क्या कर देगा, तोड़ देगा, अमाइनो ग्रुप अलग कर देगा, बाकी जो सा ग्रुप है वो एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा। जो सा अमाइनो ग्रुप है वो हमारे पास अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड का फार्मूला COOH और हमारे पास R और इधर NH2 और इधर क्या हो गया, R। अब इस अमाइनो ग्रुप को क्या कर देगा, अलग कर देगा, बाद में इसे कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर, और ये अमोनिया को फिर आगे और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये हम रूल ऑफ लीवर में इसे डिटेल से अभी पढ़ते हैं। तो यही लिखा हुआ हमारे पास, दिस वेन, ये वेन क्या करेगी, लेकर जाएगी तमाम का तमाम ब्लड इंटेस्टाइन से कहां तक, लीवर तक। बीच में स्टोर, जो स्टोर करेगा या चेंज करेगा एनी ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट, जो से हमारे पास डाइजेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हुए हैं, उसमें उसे स्टोर कर लेगा। अगर ज्यादा हुए तो स्टोर कर लेगा, या उसे क्या कर देगा, चेंजिंग ले आएगा, उसके अंदर अल्टर यानी चेंजिंग ले आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें सबसे पहले हमें विलाई का पता होना चाहिए, यानी एक हमारे पास टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम क्या नाम देंगे, विलाई का। अब उधर क्या होगी, सिंपल शुगर हमारे पास ऑब्जर्व होगी, अमाइनो एसिड ऑब्जर्व होगा, मिनरल्स और हमारे पास विटामिन ऑब्जर्व होंगे। कौन से प्रोसेस से होंगे, दो प्रोसेस है हमारे पास, एक क्या हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या हमारे पास डिफ्यूजन। उसके बाद हमने क्या, ग्लिसरॉल और जो सा हमारे पास फैटी एसिड है, ये लैक्टियल में क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, लेकिन बाद में ये ब्लड में इंटर हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन में हमने कहा कि ये जितना भी ब्लड ऑब्जर्व्ड फूड है ये हमारे पास कैपिलरीज में गई। कैपिलरीज के बाद यानी ये किस में इंटर होगी, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव में इंटर हो गया। अब यही हमारे पास कैपिलरीज इसे लेकर जाएगी, इससे दूर, विलाई से दूर लेकर जाएगी। किस तरह ये कैपिलरीज मिलती जाएगी, क्या बनेगी, वेन। वेन मिलकर क्या बनेगी, हमारे पास हेपाटिक पोर्टर वेन, एक बड़ी सी हमारे पास वेन बन जाएगी, जिसे एक नाम दे देंगे हम, हेपाटिक पोर्टर वेन। अब हेपाटिक का मतलब हमें पता है लीवर, यानी ये किसकी तरफ जा रही है, लीवर की तरफ। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ जाएगी। और लीवर में क्यों जाती है, क्योंकि उधर हमारे पास जितने भी चीजें ऑब्जर्व हुई हैं, इसमें से वो सब्सटेंस को क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी, या उसमें क्या ले आएगी, चेंजिंग ले आएगी। जैसे हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा है तो उसे ग्लाइकोजन की कन्वर्ट कर देगी, और हमारे पास जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड है, इसे क्या करेगी, चेंज कर रही है। ये हम रूल ऑफ हमारे पास लीवर में भी इसे डिटेल से अभी देखते हैं। अब इसके बाद क्या हमारे पास, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी। बाकी हमारे पास वाटर इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं नहीं ऑब्जर्व हुआ, वो हमने देखा ही नहीं। तो यही हमारे पास कहां हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, क्या चीज जस्ट होती है, वाटर एंड सम विटामिन, कुछ विटामिन और ऑब्जर्व इन टू द
ब्लड, वो ब्लड में क्या आ जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वाटर कहां से ऑब्जर्व होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से, पानी जो सा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करती है, बाकी जो से हमारे पास सिंपल शुगर हो गया, अमाइनो एसिड ये, और हमारे पास ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये कहां से ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व हो। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एसिमिलेशन। जिस तरह हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास होता है इंजेशन, यानी जिसे हमने स्वॉल्विंग पढ़ा था, स्वॉल्विंग का मुकम्मल प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन हर ऑर्गन में जहां होती है हमने पढ़ी, पहले ओरल कैविटी में, इसके बाद हमने स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ ली। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन का पढ़ा, एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या है, एसिमिलेशन यानी इस्तेमाल होना। अब जो फूड एब्जॉर्ब हुई है उसे मुख्तलिफ सेल क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हमने अभी पढ़ा ये ब्लड हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां तक जा रहा है, लीवर तक। अब लीवर से यही हमारे पास जाएगा ब्लड के पास, फिर ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी में हर सेल तक ब्लड मूव करेगा, और जिस सेल को जरूरत होगी उधर तक ये जाकर यही सब्सटेंस फूड के ग्लूकोज वगैरह दे देगा। और उधर हमारे पास क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन, जिससे एनर्जी आएगी, या मुख्तलिफ चीजों के लिए सेल इसे क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन की इक्वेशन होती है C6H12O6, यानी ग्लूकोज, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन में हमारे पास ब्लड के जरिए ही आ रही है हर सेल तक, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जिसे हम एटीपी कहते हैं। ये तो हमारे पास ग्लूकोज से हुआ। इसी तरह हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन बनाने में यूज होंगे। तो यही हमारे पास लिखा हुआ एसिमिलेशन यानी इस्तेमालात जो हम करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो उनसे डाइजेशन के प्रोडक्ट थे, आर कैरिड अराउंड द बॉडी, ये बॉडी के इर्द गिर्द क्या किए जाएंगे, लेकर जाएंगे, बाय द ब्लड, किसके जरिए, ब्लड के जरिए। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल, और ब्लड से बॉडी सेल इसे क्या कर लेंगे, जज्ब कर लेंगे। द बॉडी सेल यूज करेंगे ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड और फैट को, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दिस अपटेक एंड यूज ऑफ नॉन इज एज एसिमिलेशन। इन सब्सटेंस को पहले वो क्या करेंगे, अपटेक यानी अंदर सेल के अंदर ले जाएंगे, फिर उस इन्हीं को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उस यूज करने वाले प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एसिमिलेशन। यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट्स को क्या करना, सेल इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एसिमिलेशन। ऑल द सेल यूज ग्लूकोज, तमाम सेल ग्लूकोज को यूज करते हैं, किसके अंदर, सेलुलर रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस, क्यों यूज करते हैं, प्रोड्यूस एटीपी। तो हम एनर्जी किससे लेते हैं, फूड से। फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए, तो हमें एनर्जी मिल गई। तो इसी तरह हम प्रोटीन खाते हैं, उससे अमाइनो एसिड लेते हैं, अमाइनो एसिड फिर हमारे अंदर क्या बनाती है, प्रोटीन बनवाती है। अब इसी के बाद हमारे पास एसिमिलेशन हो गया, यूज हो गया। अब जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज हमारे बॉडी को चाहिए थी, जो डाइजेस्ट हुई थी, उसने ऑब्जर्व कर ली, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में चलेगी, उधर से वाटर वगैरह भी क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया वो बॉडी से बाहर दिया गया। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ईजेशन, लेकिन इसी के साथ एक और नाम भी है इसका, वो कौन सा है, डिफिकेशन। तो हमारे पास दो लफ्ज हो गए, ईजेशन और डिफिकेशन। तो हमारे पास क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी का मतलब होता है कुछ, सॉलिड यानी सॉलिड, वो मुकम्मल सॉलिड नहीं होगा, यानी कुछ सॉलिड होगा। द सेमी सॉलिड वेस्ट द फीसिस, उसे हम फीसिस या स्टूल, दोनों का मतलब एक ही है हमारे पास, पखाना जिसे कहते हैं फीसिस और स्टूल, इज पास्ट, ये गुजरेगा इन टू द रेक्टम, कहां चले जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम में ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, स्टोर होता जाएगा। और कौन से प्रोसेस से ये रेक्टम तक पहुंचा, पेरिस्टाल से। तो हमने पढ़ा था एसोफेगस में भी फूड कौन से जरिए से जाती है, पेरिस्टाल से। स्टमक से आगे भी पेरिस्टाल से। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूव किसके जरिए करेगी, पेरिस्टाल से। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल से, और लार्ज इंटेस्टाइन से आगे रेक्टम में स्टोर होगी कौन से प्रोसेस के जरिए, पेरिस्टालसिस के जरिए। तो ये लिखा फीसिस और स्टूल इज पास्ड इनटू द रेक्टम, रेक्टम के पास चले जाएंगे किसके जरिए, बाय पेरिस्टालसिस, एंड इज एक्सपेल्ड, और बाहर निकल जाएंगे एट इंटरवल, इंटरवल यानी वक्त के बाद, ये नहीं कि एक ही टाइम सारा, या हमारे पास क्या होता है, ये पहले स्टोर होता रहता है रेक्टम में, फिर बाद में एक जब स्टोरेज ज्यादा हो जाए, फिर उसके बाद हमारे ब्रेन में मैसेज आता है, जिसके बाद ये बॉडी से हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, डिफिकेशन, या हम इसे क्या नाम देंगे, ईजेशन। तो ये लिखा एंड इज एक्सपेल्ड एट इंटरवल थ्रू एनएस, और इसे हम एनएस के जरिए से बॉडी से निकाल देंगे, इंटरवल यानी वक्फे के बाद।
द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल का जो हमारा मैटर है इसका बॉडी से निकालना, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे इजेशन या डिफिकेशन। तो ये हमारे पास डिफिकेशन और एसिमिलेशन तक प्रोसेस हो गया। तो हमने यही पढ़ा था स्टार्ट में, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, तमाम को हमने एक्सप्लेन से पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, रोल ऑफ लीवर यानी जिगर का किरदार, यानी जिगर का काम देखना क्या है। अब हमारे पास ये लीवर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। वैसे तो हमने जितने पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसे भी खास तौर पर आपने करना है। द लीवर हैज मैनी फंक्शन, इसके बहुत सारे काम है क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ऑर्गन का भी काम करता है। सम ऑफ द मोस्ट वाइटल, वाइटल यानी अहम, रोल यानी काम ऑफ लीवर आर, जो उनसे अहम काम है वो हमने इधर कुछ लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर क्या हमने पढ़ा, ये बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, लीवर में। ये एमसीक्यूज भी आता है, प्रोड्यूस लीवर में होगा लेकिन स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यही हमारे पास लिखा, लीवर सेल मैन्युफैक्चर बनाता है बाइल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, ये क्या करेगा, एक्सेस क्वांटिटी, ज्यादा मिकदार में जो ग्लूकोज होगा उसे स्टोर करेगा लीवर के अंदर, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फिर ग्लाइकोजन, जैसे बॉडी में ग्लूकोज कम होगा तो ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो काम हो गए, पहला बाइल प्रोड्यूस करना, दूसरा ग्लूकोज अगर ब्लड में ज्यादा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेना। और तीसरा हमारे पास क्या है, लीवर कन्वर्ट, लीवर कन्वर्ट करता है ग्लाइसरोल, जो हमारे पास फैट या लिपिड की डाइजेशन में बना, फैट कि हमारे पास डाइजेशन में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना था। तो यही ग्लिसरॉल और हमारे पास अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये किसका काम है, लीवर का तीसरा काम हो गया। चौथा हमारे पास क्या है, लीवर रिमूव अमाइनो ग्रुप। अब यही हमने इससे पहले भी पढ़ा, अब हम इसे दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का फार्मूला, हमारे पास अमाइनो एसिड का ये क्या हो गया फार्मूला। अब इसमें ये वाला जो है हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप, तो इसे क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसे जैसे ही रिमूव करेगा बाकी ये पार्ट ये एनर्जी के लिए क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। ये जो पार्ट है इसे बाद में कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर। तो ये अमोनिया को, अब अमोनिया हमारी बॉडी के लिए क्या टॉक्सिक है, ये हमारी बॉडी को नुकसान देगा, तो इसे लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा। वो क्या हमारे पास यूरिया। ये काम कौन कर रहा है, ये काम हमारे पास लीवर कर रहा है। फिर यूरिया को करेगा, यूरिया को हमारे बॉडी से भी फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी टॉक्सिक है, लेकिन अमोनिया की निस्बत ये क्या लेस टॉक्सिक है। तो ये हमारे पास लिखा है लीवर रिमूव, ये रिमूव करेगा अमाइनो ग्रुप, किस में से कर रहा है, हमारे पास अमाइनो एसिड से। इट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, डी अमाइनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, इस डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। एक हमारे पास डाई होता है, डाई का मतलब दो होता है, डी का मतलब रिमूवल और अमाइनेशन यानी अमोनिया का। अमोनिया के रिमूवल वाले प्रोसेस को क्या नाम देंगे, तो डी अमाइनेशन हमारे पास शॉर्ट भी आ सकता है, डी अमाइनेशन यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। तो लीवर रिमूव्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, डी अमाइनेशन। तो ये हमारे पास पांचवा हो गया। छठा क्या हमारे पास, मेजोरिटी यानी ज्यादातर होता प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा अब हमारे पास इधर क्या है, ब्लड का अगर हम पढ़े तो ब्लड में हमारे पास प्लाज्मा भी होता है जिसे हम ब्लड का लिक्विड कहते हैं। तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो ज्यादातर हमारे पास कहां बनती है, लीवर के अंदर, आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। तो ये हमारे पास छठा पॉइंट हो गया। सातवां हमारे पास क्या है, इट डिस्ट्रॉय, ये तबाह करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल। ओल्ड रेड ब्लड सेल को भी ये क्या करता है, तबाह कर देता है, यानी उन्हें खत्म कर देगा। ये किसका काम है, ये भी लीवर का काम है। इट स्टोर, ये स्टोर करता है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसका याद करने का एक ही तरीका है एडिक। हमारे पास क्या है एडिक, ADE के, ये क्या है एडिक यानी फैट सॉल्युबल, यानी फैट में हल होने वाले जो विटामिन है, यानी वो कौन सा हमारे पास एडिक। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स आयरन। जैसे क्या हो गया हमारे पास आयरन, आयरन को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। और आयरन हमारे पास हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में भी क्या होता है, यूज होता है। तो ये हमारे पास लीवर के काम हो गए, बाइल बनाता है। ग्लूकोज अगर ज्यादा हुई उसको किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसी के बाद इसी के साथ ही आप पॉइंट लिख सकते हो, ये विटामिन को भी क्या करता है, स्टोर। कौन से विटामिन को, फैट सॉल्युबल। और उसके बाद मिनरल आयन, जैसे हमारे पास आयरन हो गया। और हमारे पास ये कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर। और हमारे पास ये अमाइनो
एसिड में से अमाइनो ग्रुप को अलग करता है। और प्लाज्मा की जो से हमारे पास ज्यादातर प्रोटीन है वो भी किसके अंदर बनती है, इसी के अंदर। एक पॉइंट हमारे पास ये भी रह गया कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना ये भी किसका काम है, ये भी लीवर का काम है। तो ये हमने लीवर का काम पढ़ लिया। अब हम आगे देखने लगे स्ट्रक्चर ऑफ विलस, यानी विलस की शिनाख्त देखने लगे। ये एक है इसलिए हम विलस कहेंगे, ज्यादा होंगे तो विलाई कहेंगे। तो हमारे पास क्या है, विलस आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां पाए जाते हैं, छोटी आंत में। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, विलस। और ये क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया को ज्यादा करते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि डाइजेस्टिव फूड जो से हमारे पास फूड डाइजेस्ट हो गया उसे एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, उसे ज्यादा से ज्यादा जज्ब किया जा सके। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास इसके जो आउटर लेयर है ये किससे बनी हुई है, हमारे पास कोलमनर कोलम वाले सेल से बनी है। किससे, कोलम वाले, यानी कोलम यानी हमारे पास इस तरह होंगी, कोलम इस तरह होते हैं ना लंबाई में, और रो इस तरह हमारे पास होती है। तो ये कौन से हमारे पास कोलम वाले हैं। और कोलम वाले एपिथीलियम, एपी का मतलब होता है अपर, एपी का मतलब क्या होता है, अपर, थीलियम यानी लेयर। तो हमारे पास ये अपर लेयर है ना इसकी, और किससे बनी हुई है, कोलम सेल से। तो यही सिंपल कोलम सेल। और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये ब्लू कलर की, ये क्या है हमारे पास, ये ब्लू कलर की, इसके अंदर हमारे पास लैक्टियल मौजूद है जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, लिपिड वगैरह अब्जॉर्ब होगी। और साइडों पर हमारे पास नेटवर्क है किसका, कैपिलरीज का। और हमारे पास ये इधर क्या मौजूद है, गोबलेट सेल मौजूद होते हैं इसी एपिथेलियम लेयर पर। अब हम देखते हैं इनका क्या क्या काम है। ईच विलस इज कवर्ड, ये कवर्ड हुई पर यह किससे, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम यानी कोलम वाले एपिथेलियम वाले सेल से कवर हुई पड़ी है। इट कंटेन्स, इसमें और क्या पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क, यानी कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, नेटवर्क मीन जाल। एंड लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज जिसे हमने क्या नाम दिया, लैक्टियल। और लैक्टियल यानी लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज पाई जाती है जिसे हम लैक्टियल नाम देंगे। तो पहले में हमने पढ़ा कि इसकी जो सी कवर्ड हुआ पड़ा किससे, कोलम एपिथेलियम सेल से। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें नेटवर्क पाया जाता है किसका, ब्लड कैपिलरीज का, और लिम्फ कैपिलरी जिसे हमने क्या नाम दिया, लैक्टियल का। उसके बाद हमारे पास लिखा है क्रिप्ट, क्रिप्ट मीन स्मॉल कैविटी। क्रिप्ट का लफ्ज मतलब क्या आता है, स्मॉल कैविटी यानी छोटी सी स्पेस, कैविटी कहते हैं खाली जगह या स्पेस। तो हमारे पास क्रिप्ट मीन स्मॉल कैविटी, क्रिप्ट का लफ्ज जहां पे आ जाए इसका मतलब क्या है, स्मॉल कैविटी यानी छोटी सी स्पेस। इंटरस्टिशियल क्रिप्ट, अच्छा इंटरस्टिशियल क्रिप्ट और इंटेस्टाइनल क्रिप्ट एक ही नाम है, आप इधर इंटेस्टाइनल क्रिप्ट भी लिख सकते हो। और स्मॉल, ये एक छोटी ट्यूबुलर ग्लैंड है, एक छोटी नाली की तरह एक गदूद है। ये हमारे पास एक छोटी नाली की तरह एक क्या गदूद है, एक ग्लैंड है जो फॉर्म्ड, जो बनते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन बिटवीन, किसके दरमियान, बेस ऑफ द विलाई, विलाई आगे यानी एक से ज्यादा है। हमारे पास अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये एक क्या हमारे पास विलस, और इधर एक और हमारे पास क्या होगा, विलस होगा। तो हमारे पास दो, हमारे पास विलस के दरमियान ये जो स्पेस है ये हमने एक बनाया, एक इधर होगा, इसके दरमियान ये छोटी सी एक स्पेस है, इधर ही हमारे पास ये क्या पाई जाती है, ये इंटरस्टिशियल या इंटेस्टाइनल क्रिप्ट। ये एक छोटा सा नाली नुमा क्या है, ग्लैंड है हमारे पास, और ये पाया जाता है इंटेस्टाइन में किस जगह पर पाया जाता है, दरमियान में, बेस ऑफ विलाई, यानी एक विलाई है, एक विलस ये हो गया, एक ये, दो विलस के दरमियान ये बेस, बेस हमेशा नीचे होते हैं, तो यही नीचे वाला पार्ट ये क्या होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट, या हम इसे इंटरस्टिशियल क्रिप्ट का नाम देंगे। तो ये हमारे पास एक छोटी नाली की तरह का ग्लैंड है जो पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके दरमियान, बेस ऑफ विलाई, यानी विलाई की जो सी बेस यानी नीचे वाली जगह उधर पाया जाता है, बेस यानी नीचे वाली बुनियाद जो हमारे पास है। अब इसका काम क्या, क्रिप्ट सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो क्रिप्ट सेल है प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो नए सेल बना सकते हो, तो यही स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर रीन्यूअल, री का मतलब दोबारा, न्यूअल यानी नए सेल, किसके, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ये एपिथेलियल के नए सेल, एपिथेलियम के नए सेल बनाने की सलाहियत होती है, वो वाले स्टेम सेल क्रिप्ट के सेल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यानी मुहैया करते हैं यानी बनाते हैं। तो हमारे पास ये हो गया क्रिप्ट सेल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्ट सेल है ये प्रोवाइड करते हैं स्टेम सेल, किसके लिए? फॉर रीन्यूअल, यानी नए बनाने के लिए। क्या? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम बनाने के लिए। द विलाई इंक्रीज, जो सी विलाई है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये विलाई क्यों है? ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो। ईच विलस हैज अ गोबलेट सेल, और इसमें कौन से सेल होते हैं? हमारे पास गोबलेट सेल होते हैं। अब इनका काम क्या था? प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोबलेट सेल इज टू सिक्रेट, इसका पहला काम क्या है? ये खारिज करते हैं म्यूसिन एंड क्रिएट अ प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर, म्यूकस की एक लेयर बनाते हैं और एक म्यूसिन। म्यूसिन हमारे पास ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, म्यूसिन हमारे पास किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, और बाद में म्यूसिन भी पार्ट होता है किसका? म्यूकस का। म्यूसिन भी म्यूकस का पार्ट बन जाता है, और म्यूकस में हम यूं कह सकते हैं म्यूकस में म्यूसिन भी पाई जाती है। और ये क्या करती है? म्यूकस हमें पता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो दीवारों की क्या कर रही होती है? हिफाजत। तो ये हम, और हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया डिजीज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।